मध्य प्रदेश में गिर जाएगी मोहन सरकार? क्या भाजपा विधायक ही कर जाएंगे बगावत? क्या राहुल गांधी का एक दौरा भारतीय जनता पार्टी में खलबली पैदा कर देगा? मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाजपा के कई मंत्री आपत्तिजनक बयान जारी कर रहे हैं, जहां भाजपा ही फंस रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ही ये विधायक हैं जो अपनी ही सरकार को ललकार रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एक एक करके लगभग 50 विधायकों ने मोहन सरकार को नापसंद किया है। खुलकर ये कहा है कि भाजपा हाईकमान को अब बदलाव मुख्यमंत्री चेहरे में करना चाहिए। मात्र मध्य प्रदेश में 1.5 साल का समय ही बीता है और भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री बदलने की मुहिम छिड़ चुकी है। इस बीच बिहार दौरे से पहले अचानक राहुल गांधी पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले ही भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए थे। भरे मंच से ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर महिला सम्मान का जिक्र करते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे के साथ जहां मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, इसके बाद राहुल गांधी का अचानक भोपाल पहुंच जाना क्या बताता है कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ कई विधायक जुड़ने वाले हैं? क्या मध्य प्रदेश में मोहन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या भाजपा हाईकमान जल्द से जल्द फैसला लेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार मोहन सिंह यादव का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तमाम सवाल हैं, सवाल के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान की जगह, तब से ही मध्य प्रदेश में विधायक अपने कैबिनेट पद को लेकर, मंत्रालयों को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। लचर अव्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर मोहन सिंह यादव पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। हाल ही में विजय शाह जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आया, जिसके बाद सवाल खड़े हुए मोहन सिंह यादव पर कि आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया। तो क्या मध्य प्रदेश में 1.5 साल के अंदर ही भाजपा सरकार को नापसंद किया जा रहा है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ही गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में मोहन सरकार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार पर कहीं न कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी में व्यवस्था है और जिस तरीके से उनके मंत्री लगातार बड़बोलापन दिखा रहे हैं, खास तौर पर विजय शाह जो लगातार विवादों में है, कर्नल सोफिया कुरैशी को वो आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के मंत्री है, खास तौर पर देखा जाए तो जगदीप देवड़ा, वो भी साफ तौर पर कहते हैं कि भाई उन्होंने भी कहीं ना कहीं सैनिकों को लेकर के तमाम तरह के विवादित बयान दिए। उसके बाद देखा जाए तो मोहन सरकार से सवाल पूछने लोगों ने शुरू कर दिए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जो विजय शाह है वो कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाने का कह सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की कि विजय शाह तो मंत्री पद नहीं छोड़ने वाले, ना ही भाजपा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से हम जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे, अदालत जो भी फैसला देगा हम उसको मानेंगे। यानी साफ है कि पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके साथ ही देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा जिसने अपने दम पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन अचानक से मोहन यादव का नाम सामने आ जाता है मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भले ही केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन कई मौकों पर उनका दर्द साफ तौर पर छलकता हुआ नजर आया है और वो सीधा कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के लिए एक बुरा संकेत हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे नेता नहीं है। लगातार जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर जो ट्वीट किया था, सरकार पर सवाल उठने लग गए थे, मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे थे कि आखिर उन्हीं के मंत्री इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। और मोहन सरकार की बात करें तो देखिए, ये सरकार जो है शुरू से ही विवादों में रही है। जब सरकार बनी तब से लेकर के अब तक लगातार इनके खिलाफ देखा जाए तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है और फिर मोहन यादव है। ये कहीं ना कहीं जो कुछ बड़े नेता है, बीडी शर्मा की बात कर लेते हैं, ये कुछ बड़े। यहाँ एक सवाल लेना चाहूंगी कि बिहार के अंदर जो 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री थे, उस दौरान नीतीश कुमार के हाव भाव पर सवाल
सवाल खड़े किए गए थे। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार दूरियां बढ़ा रहे हैं। रोड शो के दौरान भी पटना में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे। ऐसा ही हमने मध्य प्रदेश में नजारा देखने को मिला। बेशक शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बना दिए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बना दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आते हैं और उनके इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दिखाई देते। इसकी वजह क्या हो सकता है कि ये दो बड़े नेता क्या बीजेपी से नाराज हैं? देखिए, नाराजगी तो खुलकर सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई कह सकते हैं जो सरकार में आपको तवज्जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, और लगातार जो उनके समर्थन कह सकते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, उस हार का ठीकरा कहीं ना कहीं सिंधिया पर फोड़ा गया, जिससे नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिली थी। सिंधिया गुट और कह सकते हैं जो बीजेपी का खेमा है वो आपस में भिड़ता हुआ नजर आया था। उधर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक लगातार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के साथ सही नहीं किया गया। तो अभी जो हालात हैं वो काफी ज्यादा नाजुक बने हुए हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। और जिस तरीके से पूरी राजनीति देखने को मिल रही है, ये ऐसे समय पर है जब बिहार में या फिर 2027 यूपी चुनाव की भी तैयारियां लगातार जोरों पर है, और बिहार का जो चुनाव है वो तो महज कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। और ऐसे में अगर पार्टी इस तरीके से गुटबाजी पार्टी में होती है तो ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ माफ कीजिएगा बी.डी. शर्मा हो, जगदीप देवड़ा हो, विजय शाह हो, ये वो नेता है जो कहीं ना कहीं अब पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, और आने वाले समय में पार्टी में फूट के भी संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जहां राहुल गांधी आज भोपाल पहुंच चुके हैं, तो वहीं उनकी 5 अहम बैठकें होने वाली है मध्य प्रदेश में। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी की एक साथ 5 बैठकें क्या दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में पड़ती फूट का फायदा उठाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से बना रही है? जो 2023 में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, क्या इसका निपटारा कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी करेंगे? राहुल गांधी को लेकर माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में युवा चेहरों को तवज्जो दी जा रही है और संगठन को मजबूत किया जा रहा है, और संगठन की जिम्मेदारी जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सौंपी गई है। और ऐसे में जीतू पटवारी ने खुद कहा है कि भाजपा सरकार को अब मध्य प्रदेश की लाडली बहनें ही बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, आम जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। जहां शराब घोटाला देखने को मिलता है, शराबबंदी की जाती है लेकिन खुले में शराब बिकती है, ये आरोप मोहन सरकार पर लगाए जाते हैं। बैंक घोटाले का जिक्र करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सरकार को ललकारते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पद यात्रा निकालते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, अन्य राज्यों में रुख कर लेते हैं, किसानों को संबोधित करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कई विधायक जिनका जिक्र करें तो बजट सत्र के दौरान भी सदन के बाहर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और खुद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वक्त आ गया है कि मोहन सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अब देखना होगा कि तमाम आरोपों के बीच में राहुल गांधी का पहुंचना क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को अंदर से तोड़ देगा? क्या बीजेपी बिखर जाएगी मध्य प्रदेश में? क्या मोहन सरकार पर खतरा मंडराएगा? क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है, क्या जवाब हो सकता है आपका? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।